कोल इंडिया Q2 रिजल्ट्स। नेट प्रॉफिट 12.5% बढ़कर 6,800 करोड़ रुपए रहा। रेवेन्यू में 4% की बढ़ोतरी। सितंबर 2023 तिमाही में कोल इंडिया लिमिटेड का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 12.5% की बढ़ोतरी के साथ 6,800 करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले इसी अवधि में कंपनी का मुनाफा 6,043.5 करोड़ रुपए था। संबंधित अवधि में कंपनी का रेवेन्यू तकरीबन 4% बढ़कर 3,277 करोड़ रुपए रहा। सितंबर 2023 तिमाही में कोल इंडिया लिमिटेड का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 12.5% की बढ़ोतरी के साथ 6,800 करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले इसी अवधि में कंपनी का मुनाफा 6,043.5 करोड़ रुपए था। संबंधित अवधि में कंपनी का रेवेन्यू तकरीबन 4% बढ़कर 3,277 करोड़ रुपए रहा। जुलाई से सितंबर तिमाही में कोल इंडिया लिमिटेड CIL की कंसोलिडेटेड सेल्स बढ़कर 29,978.01 करोड़ रुपए हो गई। पिछले साल की इसी अवधि में कंपनी की सेल्स 27,538.59 करोड़ रुपए थी। प्रॉफिट में बढ़ोतरी की मुख्य वजह बेहतर सेल्स और कोल इंडिया लिमिटेड के ज्वाइंट वेंचर का प्रॉफिट में योगदान है। कंपनी के ज्वाइंट वेंचर का प्रॉफिट में योगदान 89.75 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि में -140.75 रुपए था। सितंबर तिमाही में कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू 4% बढ़कर 3,277 करोड़ रुपए रहा। कंपनी का EBITDA 12% बढ़कर 10,121 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह 9,040 करोड़ रुपए था। सितंबर 2024 तिमाही में कंपनी का EBITDA मार्जिन 29.1% रहा, जो पिछले साल 28.6% था। माइनिंग कंपनी के नतीजे शेयर बाजार के अनुमानों के मुताबिक रहे हैं। एनालिस्ट्स ने कंपनी की परफॉर्मेंस सामान्य रहने की उम्मीद जताई थी। एक्शन की कीमतों में कमी और सैलरी संबंधी खर्च में बढ़ोतरी की वजह से नतीजे सुस्त रहने का अनुमान था। हालांकि सालाना आधार पर बेहतर वॉल्यूम ग्रोथ से सैलरी संबंधी खर्च की भरपाई हो जाने की उम्मीद जताई गई थी। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 6% की बढ़ोतरी के साथ 31,751.80 करोड़ रुपए रहने का अनुमान था। साथ ही नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 11% घटकर 6,831.40 करोड़ रुपए की उम्मीद थी। कोल इंडिया ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि कंपनी के बोर्ड ने 15.25 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से अपना पहला अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। इसके तहत रिकॉर्ड डेट के लिए 21 नवंबर की तारीख तय की गई है। भारत में कोयले के कुल उत्पादन में कोल इंडिया लिमिटेड की 80% से भी ज्यादा हिस्सेदारी है।